उन्होंने पहले भी नारा दिया था 1 साल बेमिसाल का, और अभी भी उभरे हुए सही उनका नारा था। उनका अपने लिए ये नारा था, उनका अपने खानदान के लिए ही नारा था। जनता भले सोचे कि वो जनता के लिए ही नारा था, जनता तो बेवकूफ बन रही है इस नारा के पीछे। वो नारा को अब उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। अपने खानदान, उनके घर जाइए, जो चारों तरफ डोभा नाला जनाता था चारों बगल। नहीं तो ये लोग पूरे नगर परिषद को बेचने का काम करेंगे, और मिला जुला तो बेच ही चुके हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये हंगामेदार आपने किया था ना, गर्म मिजाज से आप स्कूटी पर बोले, बहुत चीजों का मांग की, क्या वो मांग आपका पूरा हुआ? अभी तक किसी भी चीजों का मांग पूरा नहीं हुआ। हम बार बार प्रोसीडिंग के लिए हल्ला करते हैं कि हमको सही समय पर प्रोसीडिंग मिल जाए, और देखिए ये 1 हफ्ता से ज्यादा समय हो गया, फिर भी अभी तक हमको प्रोसीडिंग नहीं मिला है। हम जनता को क्या जवाब दें? और इन लोगों का जो है सो फितरत ही भ्रष्टाचार का हो गया। इन लोगों का फितरत ही भ्रष्टाचारी वाला हो गया। ये लोग पेशेवर आदतन भ्रष्टाचारी हैं। तो इससे क्या पता चलता है नगर परिषद में विकास का कहाँ तक लकीर अभी तक खिंचाया गया? नगर परिषद में ऐतिहासिक लकीर खींचा गया है भ्रष्टाचार का और मानवता का, जिसमें गरीब गुरबा दलित पिछड़ल मरल टूटल का कहीं कोई जगह नहीं है। सिर्फ कमाने खाने का ये लोग जरिया बना लिए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कमाने खुल के इन लोगों का सीधा सा मतलब है, पैसा घटे 4 गो नली जल गली का योजना ले आओ कर लो, पैसा आ गया, फिर पैसा घटेगा, फिर नली गली का योजना कर लो, पैसा आ गया। ये लोग कमाने खाने का ही सिर्फ विचार रखते हैं। इनको गरीब गुरबा दलित और निसहाय लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग छोटे वार्ड कमिश्नर का कोई जगह नहीं है, या फिर कोई बड़े ठेकेदारों का भी यहाँ जगह है क्या? नहीं, ठेकेदार को तो जनता चुनबे किया है सभापति के रूप में, तो अपना ठेकेदारी वाला बुद्धि लगा रहे हैं। तो इसमें सभापति और संवेदक का तो कहीं कोई बात नहीं, इसमें तो एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हैं। नहीं, जैसे कि आपको बराबर बिल्कुल प्रमाण है तो प्रमाण के देखिए, जनता देख रही है। आज कालीकरण योजना जो है बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, मेरी योजना थी, और उसको इन लोगों ने लूट का सिर्फ एक अखाड़ा बना दिया, घपला का एक स्रोत बना दिया। आज देखिए करोड़ों रुपए के लागत से शहर में नली बनाया गया, नाला बनाया गया, अभी बैंक भी पेशाब नहीं किया है, और आपका NHSC डूब गया है। और सुनिए, नगर परिषद में मुख्य को हम कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं आगे आ रही है? जनता खुद चुनी है, और जनता खुद हर तरह से परिपक्व है। बरैया की जनता है, बरैया नगर परिषद की महान जनता है, ये खुद सोच रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन क्यों आगे नहीं आ रही है ये हम कैसे बता सकते हैं? आगे तो आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक यही बात है, आप जागरूक कर रहे हैं फिर भी जागरूक नहीं हो रहा है, ये तो एक जटिल समस्या है। जी, प्रयास करेंगे और भी ज्यादा जागरूक करने का, लेकिन जनता तो माई बाप है, मालिक है, कुछ न कुछ तो सोच ही रही है, मंथन कर ही रही होगी। और हमको जनता पर विश्वास है, हमको महान जनता पर पूरा विश्वास है कि लोग न्याय करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चुन के ला सकते हैं तो न्याय नहीं कर सकते हैं। उनका कहना तर्क सही है। उन्होंने पहले भी नारा दिया था 1 साल बेमिसाल का, और अभी भी उभरे हुए सही उनका नारा था। उनका अपने लिए ये नारा था, उनका अपने खानदान के लिए ही नारा था। जनता भले सोचे कि वो जनता के लिए ही नारा था, जनता तो बेवकूफ बन रही है इस नारा के पीछे। वो नारा को अब उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। अपने खानदान, उनके घर जाइए, जो चारों तरफ डोभा नाला जनाता था, चारों बगल रोड बन गया, ढलैया हो गया। और जो जनता मतलब आज तक जहां जहां सड़क नहीं बना था वो आज भी वंचित है, लेकिन उनके घर के चारों तरफ, चाहे भैया का घर हो, भाभी का घर हो, चचा का घर हो, फलना का घर हो, सबका घर हो गया। तो वो 1 साल बेमिसाल का उन्होंने गलत नारा नहीं दिया था, बस बशर्ते वो अपने लिए दिया था। ये जनता समझ नहीं पाई, वो समझा रहे हैं अभी प्रतिनिधि महोदय। कालीकरण हुआ है, सबसे जटिल समस्या आपके द्वारा है। कालीकरण में तो गिट्टी उट्टी जो था उखड़ने लगा है, गाड़ी लगाता है स्टैंड पे तो गाड़ी गिर रहा है। जी, हम देखिए जांच की मांग ही कर सकते हैं, हम जांच नहीं कर सकते हैं। हमने जांच का मांग किया, स्कूटी को कहा, और भी लोगों को। अब काहे नहीं कर रहे हैं? उनको कोई कान फूक दिया होगा, उनको कोई ताबीज ला के गला में मत मार दिया गया होगा, उनका पहना दिया होगा, इसलिए वो नहीं कर रहे। अब हम क्या कहें काहे नहीं कर रहे हैं? हमने तो बार बार मांग किया कि भाई इसको नजर के सामने काम कराइए। सैकड़ों गांव के लोग यहाँ आते हैं महारानी स्थान पूजा करने, और भी कई तरह से बरहिया में लोगों का आना जाना
लगा रहता है मार्केट के व्यू से या और भी तरह से, तो सब लोग आ रहे हैं और गाली दे के जा रहे हैं। जवाब तो हमको भी देना पड़ता है, जवाब तो हमको भी देना पड़ता है। तो हमने तो मांग किया लिख करके भी हर तरह से, लेकिन उसका कोई हमको संतुष्टि नहीं है आज तक। जनता हल्ला कर रही है। यहाँ पर उपाध्यक्ष जी एक और बात है, आप तो शुरुआती दौर पे तो दोनों मिलके ही काम कर रहे थे। नहीं, मिल के काम करने का वादा हमने प्रथम दिन ही शपथ ग्रहण के बाद लिया था कि आप अच्छा काम करिए, मैं हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन चोरी लंपटगिरी भ्रष्टाचार में हम थोड़ा साथ देंगे जी। तो किस परिस्थिति के कारण आप विद्रोही अपना देखिए, सीधी सी बात है, हमने पहले भी कहा था कि आप अच्छे से काम करिए, हम आपके साथ हैं, और उनको पर्सनली भी हमने कहा था। लेकिन सीधी सी बात है कि चोरी लंपटगिरी और भ्रष्टाचार में हम साथ नहीं देंगे। गरीब का हक मारिएगा उसमें हम साथ नहीं देंगे। हमने बोर्ड में भी कहा कि इसका हाय लगेगा, ये गरीब का हाय बहुत भारी होता है, हमको नहीं लगेगा, इस सब हम नहीं सब ले सकते हैं। डेली नल जल के नाम पर करोड़ों का लूट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योजना था हर घर नल जल योजना। अभी नगर परिषद में देखिए कि जब लोग अपना प्राइवेट बोरिंग कराते हैं तो 20 बरस 40 बरस तक बोरिंग चलता है या उससे भी ज्यादा। आज साल भी नहीं लगा है, कितने बोरिंग फेल हो चुके हैं। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुआ और कितना बोरिंग कादो मट्टी बालू देना शुरू कर दिया। कि भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, हम अपने घर में बोरिंग कराते हैं, कोई भी तो बरसों बरस चलता है, बाबा कराते हैं, पोता उसका आनंद लेता है, और आप क्या आप ही कराए और आज तक वो बोरिंग कुछ ही दिन में महीना में मतलब कि वो कादो मट्टी देना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार, अब इसमें हम साथ दें? वो जनता का गला रेतेंगे तो उसमें हम थोड़े साथ देंगे, उसमें हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। देखिए अभी NH80 जो है अभी बेंगो नहीं मुता है और NH80 पर पानी जमा है, 20 दिन 15 दिन से पानी जमा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या नाला नहीं बना? करोड़ों का लागत से नाला बना है, कहां चल गया कुल रुपया, कहां चला गया वो नाला? तो ये लोग जो है सो सीधी सी बात है, ये लोग चापलूस प्रवृत्ति के लोग हैं और ये सब मौके की नजाकत के साथ माल समेट रहे हैं, क्या कि जान रहे हैं कि अगला बारी काठ की हंडिका चढ़ाएं आने वाले नहीं है, तो जो समेट सकते हैं उस समेट रहे हैं। आगे का निर्णय हम लोग तो विरोधी नेता हैं, विरोध करेंगे और क्या कर सकते हैं, विरोध करते रहेंगे, जनता के हित में बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। जनता के साथ बिल्कुल खूब 110 धरना प्रदर्शन ऐसा भी कोई नौबत आएगा क्या? हाँ, कहा नहीं आएगा, ये सब तो होबे करता है, ये सब तो चलबे करेगा।